Today we will solve exercise 9A. First question is fill in the blanks. An average is obtained by adding the quantities together and dividing the sum by. अब इसमें एवरेज का जिक्र किया गया है. एवरेज क्या होती है? एवरेज में हम ये करते हैं कि हमारे पास डाटा जो दिया होता है उसमें हम जो हमारी क्वांटिटीज़ होती हैं उनको पहले हम ऐड करते हैं इकट्ठा करके, और उसके बाद जितनी भी हमारी वो क्वांटिटीज़ होती हैं, नंबर ऑफ़ क्वांटिटीज़, उन पे हम डिवाइड कर देते हैं. अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? एन एवरेज इज़ ऑब्टेन. एवरेज जो है हम हासिल करते हैं बाय एडिंग द क्वांटिटीज़ टुगेदर. क्वांटिटीज़ को जो है वो इकट्ठा करके ऐड करना, एंड डिवाइडिंग द सम, और जो उसका सम आता है उसको हम किस पे डिवाइड करते हैं? नंबर ऑफ़ क्वांटिटीज़. तो यहाँ पे हम क्या आंसर आएगा हमारा? बाय नंबर ऑफ quantities. Next, B part is average tells about the central value of dash. एवरेज हमेशा जो है हमें जो डाटा दिया गया होता है उसकी हमेशा सेंट्रल वैल्यू बताती है. तो एवरेज टेल अस अबाउट द सेंट्रल वैल्यू ऑफ डाटा. नेक्स्ट सी पार्ट इज द एवरेज ऑफ 7, 9, 10 एंड 18 इज डैश. अब यहाँ पे हमारे पास डाटा दिया गया है. डाटा क्या है? 7, 9, 10 एंड 18. अब इसकी हमने एवरेज देखनी है. अब इसकी हम रफ वर्किंग देख लेते हैं. फर्स्ट हमारे पास नंबर है 7, नेक्स्ट हमारे पास है 9, नेक्स्ट हमारे पास है 10, और फिर नेक्स्ट हमारे पास है 18. अब ये डाटा था, हमने इसका सम किया, और सम करने के बाद इसमें नंबर ऑफ़ क्वांटिटीज़ कितनी है? 1, 2, 3, 4 नंबर ऑफ़ क्वांटिटीज़ हैं इसमें. तो हमने इसको क्या करना है? हमने इसको 4 पे डिवाइड कर देना है. अब हम इसको ऐड करते हैं. 7 में अगर हम 9 ऐड करें तो हमारे पास क्या आंसर आएगा? 7 में 9 ऐड किए तो हमारे पास 16. 16 में हमने 10 ऐड किए 26. 26 में अगर हम 18 ऐड करें तो हमारे पास अमाउंट आएगी 44. अब सम ऑफ क्वांटिटीज़ हमारे पास क्या आ गया? 44. इसको हमने डिवाइड किया नंबर ऑफ़ क्वांटिटीज़ पे. नंबर ऑफ़ क्वांटिटीज़ कितनी थी? 1, 2, 3, 4. तो 44 को हमने 4 पे डिवाइड किया. अब अगर हम 44 को 4 पे डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आंसर आएगा? 11. अब यहाँ पे इसका आंसर क्या बन गया? द एवरेज ऑफ 7, 9, 10 and 18 is 11. Next D part is the average of 1000, 1000 and 1000 is dash. अब इसके दो तरीके हैं करने के. फर्स्ट क्या है कि अब इसमें 1000 जो है वो 3 टाइम्स लिखा हुआ है. अब ऊपर हमने बी पार्ट में हमने क्या किया? बी पार्ट में हमने डिस्कस किया एवरेज टेल्स अबाउट द सेंट्रल वैल्यू ऑफ डाटा. एवरेज जो है वो हमें सेंट्रल वैल्यू ऑफ डाटा के बारे में बताती है. अब इसमें सेंट्रल वैल्यू क्या है? 1000. तो हम यहाँ पे डायरेक्टली आंसर लिख सकते हैं कि एवरेज इसमें क्या है? 1000. एक तरीका ये है. दूसरा तरीका ये है कि हमारे पास 1000 3 टाइम्स है. हम 1000 को 3 टाइम्स ऐड करते हैं. 1000 प्लस 1000 प्लस 1000. नंबर ऑफ़ क्वांटिटीज़ कितनी है? 3, 1, 2, 3. तो 3 पे डिवाइड कर दिया. अब 1000 को अगर हम 3 टाइम्स ऐड करें तो हमारे पास क्या अमाउंट आती है? 3000. इस 3000 को हमने 3 पे डिवाइड करना है. जब 3000 को हम 3 पे डिवाइड करेंगे, 3 1 ज़ा 3 और आगे ये 0, तो 1000 क्या आंसर आया हमारे पास? 1000. और यही आंसर हमने पहले लिखा है. द एवरेज ऑफ 1000, 1000 एंड 1000 इज़ 1000. नेक्स्ट ई पार्ट इज़ टू फाइंड द एवरेज ऑफ 18, 14, 15 एंड 17. वी डिवाइड डैश बाय 4. अब 4 हमारे पास जो हैं वो क्वांटिटीज़ दी गई हैं. 18 है, 14, 15 एंड 17. इसकी अगर एवरेज निकालनी हो, वी डिवाइड डैश बाय 4. हम किस को जो है हम डैश को 4 पे डिवाइड करते हैं. अब हम इन क्वांटिटीज़ को अगर लिख लेते हैं, इसकी रफ वर्किंग देखते हैं.
फर्स्ट हमारे पास है वैल्यू 18, नेक्स्ट 14, 15 प्लस 17। हमने इनको ऐड किया, ऐड करने के बाद हमने इसको 4 पे डिवाइड करना है। अब यहाँ पे ये जो ऐड वाली अमाउंट है ये क्वेश्चन में पूछी गई है कि वी डिवाइड डैश बाय 4, हम किस वैल्यू को जो है वो डिवाइड करेंगे 4 पे। अब अक्सर बच्चों से इस तरह से एडिशन नहीं होता, इसके लिए हम वर्किंग कर लेते हैं। 18 में पहले हम 14 ऐड करते हैं, 8 में 4 ऐड किया, 12 का 2 लिखा हमने, 1 कैरी दिया, 1 एंड 1 2, और 2 के अंदर कैरी वाला 1 ऐड किया तो 3 आ गया। नेक्स्ट 32 आ गया, 32 में हमने ये 15 ऐड करना है, 2 में 5 ऐड किए 7, 3 में 1 ऐड किए 4, 47। अब 47 में हमने 17 ऐड करना है, 7 में हमने 7 ऐड किए 14, 14 का 4 लिखा हमने, 1 कैरी दिया, 4 में 1 ऐड किया 5, और 5 में 1 ऐड किया 6। तो हमारे पास क्या अमाउंट आई, 64/4। अब यहीं पे क्वेश्चन में यही पूछा गया था, टू फाइंड द एवरेज ऑफ 18, 14, 15 एंड 17 वी डिवाइड डैश बाय 4। वी डिवाइड मीन ये 64 पूछा जा रहा था कि हम किसको 4 पे डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 64। क्वेश्चन नंबर 2 इज स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। ए पार्ट इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 नंबर इज 3। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो फर्स्ट 5 नंबर्स हैं उनकी एवरेज 3 है। अब हम इसकी वर्किंग करते हैं और वर्किंग करके चेक करते हैं कि वाकई इसकी जो है वो एवरेज 3 आती है या नहीं आती। हम नंबर्स लेते हैं 1 + 2 + 3 + 4 एंड +5। इन नंबर्स को हम नंबर ऑफ़ क्वांटिटीज़ पे डिवाइड करेंगे। नंबर ऑफ़ क्वांटिटीज़ हमारे पास क्या हैं, 5। अब एक तरीका तो ये भी है कि ये देखें, ये हमारी जो एवरेज है वो हमारी सेंट्रल वैल्यू 3 है, तो एवरेज 3 होगी। लेकिन अगर हम इसकी वर्किंग करके देख लें कि इसका क्या आंसर आता है, 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 + 5 15, 15 आ गया। 15 को अगर हम 5 पे डिवाइड करें, 5 1 ज़ार 5 और 5 3 ज़ार 15, तो एवरेज जो है वो हमारी 3 ही निकलेगी। यानी 15 को भी 5 पे डिवाइड करेंगे, 5 को भी 5 पे डिवाइड करेंगे, तो 5 3 ज़ार 15 आएगा। तो जो हमारी एवरेज है, हमारी रिक्वायरमेंट ये थी क्या, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 नंबर इज़ 3। तो ये हमारा जो है ये ट्रू है। नेक्स्ट बी पार्ट इज़ द एवरेज इज़ द लार्जेस्ट वैल्यू इन आर डाटा। अब एवरेज जो है वो लार्जेस्ट वैल्यू इन अ डाटा है, तो ये फॉल्स है। बेसिकली जो एवरेज होती है वो सेंट्रल वैल्यू ऑफ अ डाटा होती है, तो ये हमारा बी जो है वो फॉल्स है। नेक्स्ट सी पार्ट इज़ टू फाइंड द एवरेज वी डिवाइड द सम ऑफ डाटा बाय द नंबर ऑफ क्वांटिटीज़। कि जब हमने एवरेज फाइंड करनी होती है तो हम सम ऑफ डाटा को डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ़ क्वांटिटीज़ पे, तो ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू है। हम सम ऑफ डाटा को नंबर ऑफ़ क्वांटिटीज़ पे डिवाइड करते हैं। नेक्स्ट डी पार्ट इज़ द एवरेज ऑफ 2.5, 4.5 एंड 6.5 इज़ नॉट 4.5। अब यहाँ पे हमारे पास 3 नंबर्स हैं, 2.5, 4.5 एंड 6.5, और उसमें वो कहा जा रहा है कि इसकी एवरेज जो है वो 4.5 नहीं है। अब इसके दो तरीके हैं, एक तो हम हमारे पास 3 नंबर्स हैं, इसमें 4.5 हमारी सेंट्रल वैल्यू है, तो ये हमारी एवरेज 4.5 है, ये फॉल्स होगा, उन्होंने नॉट 4.5 लिखा हुआ है। एक तरीका ये भी है। दूसरा तरीका ये है कि हम इन सबको ऐड करते हैं और ऐड करने के बाद हम जो है इसको नंबर ऑफ़ क्वांटिटीज़ पे डिवाइड कर लेते हैं। इसकी वर्किंग करके देख लेते हैं। फर्स्ट नंबर है हमारे पास 2.5, नेक्स्ट नंबर है हमारे पास 4.5, थर्ड नंबर है हमारे पास 6.5। नंबर ऑफ़ क्वांटिटीज़ हमारे पास 3 हैं और इसको हमने 3 पे डिवाइड करना है। अब इसकी हम एडिशन की भी वर्किंग कर लेते हैं। 2.5, 4.5 एंड 6.5।
इन तीनों को अगर हम ऐड करें 5 and 5 10, 10 and 5 विल मेक 15, 15 का हमने 5 लिखा, 1 कैरी दिया, 2 and 4 6, 6 and 6 मेक 12, 12 और कैरी वाला 1 13। तो हमारे पास क्या अमाउंट आई 13.5। अब 13.5 को हमने 3 पे डिवाइड करना है। अब इसकी डिवीजन की भी हम वर्किंग देख लेते हैं। 13.5 और इसको हमने 3 पे डिवाइड करना है। 3 4 ज़ार 12, 3 में से हमने 2 सब्ट्रैक्ट किए 1। अब ये पॉइंट यहाँ पे लगाया, 5 नीचे आया हमारे पास, तो 3 5 ज़ार 15। तो हमारे पास डिवीजन करके हमारे पास अमाउंट आई 4.5। तो एवरेज जो है वो इन 3 नंबर्स की हमारे पास क्या निकली 2.5, 4.5 एंड 6.5 की एवरेज जो है वो हमारे पास 4.5 आई। अब यहाँ पे जो स्टेटमेंट में हमें दिया गया है, स्टेटमेंट में कहा है द एवरेज ऑफ 2.5, 4.5 एंड 6.5 इज़ नॉट 4.5। तो ये फॉल्स है। 4.5 हमारा जो है वो एवरेज आती है। नेक्स्ट ई पार्ट इज इफ द सम ऑफ द हाइट ऑफ 20 गर्ल्स इज 2640 सेंटीमीटर, देयर एवरेज हाइट विल बी 132 सेंटीमीटर। अब जो सम ऑफ द हाइट्स ऑफ 20 गर्ल्स दी गई है इधर 2640 और एवरेज हाइट जो है वो हमें बताई गई है 132 सेंटीमीटर है। इसकी हम वर्किंग कर लेते हैं कि इसमें हमें क्वेश्चन में क्या डाटा दिया गया है। हमें जो है वो हाइट दी गई है, सम दिया गया है 2640 और नंबर ऑफ़ क्वांटिटीज़ जो है वो हमारे पास 20 है। यानी नंबर ऑफ़ जो हाइट ऑफ 20 गर्ल्स हैं, तो हमारे पास 20 इज़ द जो है वो नंबर ऑफ़ क्वांटिटीज़ है। अब हम इसको डिवाइड करते हैं, वर्किंग कर लेते हैं साइड पे। 2640 इसको हमने 20 पे डिवीजन करके देखनी है। तो 21 ज़ार 20, 6, ये 4 जो है वो नीचे आया, 64 बन गया। 23 ज़ार 60, 4 और ये 0 नीचे आया हमारे पास, ये 40 बन गया। 22 ज़ार 40। तो हमारे पास जो अमाउंट आई वो हमारे पास क्या आई 132। अब 132 जो है वो क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्वेश्चन में ये कहा गया है इफ़ द सम ऑफ द हाइट ऑफ 20 गर्ल्स इज़ 2640 देयर एवरेज हाइट विल बी 132 सेंटीमीटर। तो हमने यहाँ पे वर्किंग की और हमने वर्किंग करके जो अमाउंट आई हमारे पास वो 132। जो यहाँ पे हमें दिया गया था सम ऑफ हाइट जो है वो दी गई थी 2640 और डिवाइड करना था हमने 20 से, तो हमारे पास 132 सेंटीमीटर आंसर आया और हमें जो दिया गया है वो भी 132 सेंटीमीटर है। तो हमारा ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है।